आज का वीडियो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल के जवाब का है। पिछले 2 दिन में विशेष रूप से एसआई एग्जाम दे रहे बच्चों के 3-4 मैसेज थे। तो मैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के बच्चों के लिए वीडियो है कि आप कोई भी कंपटीशन देते हैं और जब प्रतियोगी परीक्षा के बहुत नज़दीक पहुंचते हैं तो एक डर सा लगने लग जाता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। और वो डर इतना हावी हो जाता है कि आपकी मेमोरी आपको जवाब देने लग जाती है कि जो पढ़ा था वो सब कुछ भूल रहा हूँ। और जैसे एग्जाम हॉल में जाऊंगा लगभग चीजें गलत होना प्रारंभ हो जाएंगी और सच में मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। ये डर आपके अंदर एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, कुछ बच्चों के 1 महीने पहले और कुछ बच्चों के 5 दिन पहले पैदा हो जाता है। उसका बड़ा कारण क्या है? देखिए, दो चीजें समझिए। पहली बात तो डर नहीं होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आज से कितना बड़ा प्रोफेसर क्यों नहीं बन जाऊं, ये डर मुझे भी लगा था। डर लग रहा है इसका मतलब तुम उस प्रतियोगी एग्जाम के लिए सीरियस हो, तो गलत नहीं है। लेकिन डर का जारी रहना तुम्हारे रिजल्ट को प्रभावित करेगा। यदि तुमने उस डर को ऊर्जा दे दी, उस डर को दिशा दे दी, तो हो सकता है वही डर से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो तुम्हारे सिलेक्शन में बहुत बड़ी कामयाबी बन जाए। जैसे मैंने हमेशा इसका यूज किया है। बहुत सिंपल वे में समझिए आप। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? जैसे डर पैदा हुआ हमारे साथ स्थिति क्या हो जाती है? वो कुत्ते वाली स्थिति हो जाती है। आप सबने देखा होगा कि कुत्ता हमारे पीछे भाग रहा है और हमारे अंदर डर पैदा हुआ। उस डर से हमारी धड़कनें बढ़ गई और हमने और जोर से भागना शुरू किया। वो कुत्ता एक बहुत कमजोर कुत्ता था, लेकिन जैसे आपने भागना शुरू किया उस कुत्ते की वाइब्स जो है, उसे लगा ये भाग रहा है अब तो मारूंगा, और वो कुत्ता और जोर जोर से भागता और तुम लड़खड़ा के गिर जाते और हो सकता है वो कुत्ता काट ले। जब तक आज तक उस कुत्ते ने नहीं काटा। लेकिन जब वही ऊर्जा, वही डर को तुम हिम्मत दे देते, जैसे डर पैदा होता है, अपने डर को आवाज मत दो, हिम्मत को आवाज दो और तुम उसके सामने खड़े हो जाओ। कितना ही स्ट्रॉन्ग कुत्ता क्यों नहीं हो, वो आगे नहीं खिसकेगा। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी हिम्मत उसको हरा देगी। कंपटीशन एग्जाम यही है। आप जितना डरोगे वो आपको डराएगी। यहां 2 से 4 चीजें करनी है, सिंपल सा टूल है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप देने गए, आप ये तो मान के चलिए कि चाहे 150 प्रश्न आ रहे हैं या 100 प्रश्न उसमें आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सभी प्रश्न आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ प्रश्न आपको नहीं आएंगे, दिमाग में रखना है। नंबर 2, आप ये भी याद रखें कि मुझे वो 100 के 100 प्रश्न नहीं करके आना है। ये रखना है आपको कि मुझे 100 के 100 नहीं करके आना है। और कभी भी मेरिट जो जा रही है, चाहे वो एसआई की एग्जाम है, आरपीसी की एग्जाम है, या नीट है, आईआईटी है, किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, मेरिट जो है वो फिलहाल कितनी जा रही है? 60%, 70%। तो आप इस बात से क्यों डर रहे हैं कि मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा? आपको सभी प्रश्न नहीं आएंगे, तय बात है। आपको सभी प्रश्न करने भी नहीं है। आपको कुछ प्रश्न छोड़ के आने भी हैं। ये भी नहीं कि मैं करके आऊंगा, नहीं, मुझे प्रश्न छोड़ के भी आने हैं। बस सबसे बड़ी चीज ये है कि उस डर को आप बैलेंस करते हुए जब पेपर दोगे, वो पेपर निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा होगा। यदि आपने ये कंपैरिजन पाल लिया और प्रतियोगी परीक्षा से पहले अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है? मनोवैज्ञानिक रूप से हम इतने कमजोर बन जाते हैं, जो हमारी पहले से कहानी बनाई गई है उस कहानी को हम सच मान लेते हैं, जबकि वो कहानी लोगों ने बनाई है। उस कहानी को तुम्हें तोड़ना होगा। समझ रहे हो? तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आपको बताना है कि आप क्या करोगे। तो आपको अंडर एस्टिमेट, सबसे बड़ी एक कॉमन चीज बोल रहा हूं, अंडर एस्टिमेट कभी मत करना। अंडर एस्टिमेट समझ गए? अपन 4 से 5 लोगों के बीच में गए, हमें लग रहा है कि वो बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, और आप अपनी बात ही नहीं कह पाओगे। आप अपने आप को कमजोर मान लोगे। जैसे मैं शुरुआत में डिबेट बोलने जाता था तो मेरे को लगता था कि ये बच्चे जो डिबेट बोलने आए, ये बहुत गजब की तैयारी वाले बच्चे हैं, ये तो अलग ही प्रकार से पढ़ के आए। बाद में मुझे पता चला कि सभी ने प्रैक्टिस की है और वो डिबेट का नंबर आने से पहले भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शुरुआती 4 डिबेट में मैं बुरी तरह बोल नहीं पाया था, हार गया था। लेकिन बाद में मैं कभी डिबेट में नहीं हारा, क्योंकि मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। प्रतियोगी परीक्षा में कभी भी अपने आप को ये मत सोचिए कि मेरे से बेहतर बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनके पास ये नोट्स होंगे, उनके पास ऐसा करंट होगा, उनके पढ़ने के तरीके इतने गजब के होंगे, उन्होंने 5 बार रिवीजन कर लिया होगा। ये आपको दूसरों के अपेक्षा और ज्यादा डर पैदा बना देगा। तो अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिए। आप जैसे हैं बेहतर हैं, आपको अपना बेटर दे के आना है। नंबर 2, फ्यूचर एंजाइटी। जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाया
तो क्या होगा, पिछली बार मेरा पेपर खराब हो गया था, इस बार भी खराब हो गया। तो ये फ्यूचर एंजाइटी, तुलना और अंडर एस्टिमेट करना, ये तीनों चीजें आपके अंदर डर को स्थायी बना देते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि तुमने 6 महीने 8 महीने गजब की मेहनत की थी, सब कुछ याद था, और सब कुछ एग्जाम हॉल में जाके फेल हो जाता है। गेम है उस डर को ऊर्जा देना, दिशा देना। तो सबसे बड़ी जरूरी बात है कि मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। जो आपने पढ़ा है बेहतरीन पढ़ा है, और सब चीजें आपको नहीं आएंगी फिर भी आप अच्छा करके आएंगे, इस विचार के साथ अपने साथ सेल्फ टॉक करना शुरू करें। और अपने आप को हमेशा जोर से बोलिए, ठीक है, प्यार से बोलिए कि मैं अच्छा करने वाला हूं, अच्छा करूंगा। ये आपके डर को कंप्लीटली समाप्त कर देगा। आप यूज करके देख लेना, विजुअलाइजेशन करना। आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, आपको खुद को लगेगा मैं बहुत बेटर कर रहा हूँ। 3 से 4 बार ये करके देखिए, एग्जाम हॉल से पहले करके देखिए, दिन में 4 से 5 बार 7 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार ये लिखिए। ऑटोमेटिकली तुम्हारा एग्जाम से पहले का डर समाप्त हो जाएगा और तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। धन्यवाद।